आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के संतान की रक्षा करे, सभी को दीर्घायु रखे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बचा है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आँखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, तो वही मांगूंगी। अब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोली, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देओ, धन देओ, निरोगी काया देओ, अमर सुहाग देओ, दीदी घोड़ा देओ सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ और समस्त परिवार को सुख देओ। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देओ। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांगा है अब वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही दयालु थी, जहां देखो सबकी मदद करती थी। उसके 7 बेटे थे। आया कार्तिक का महीना, दिवाली आने वाली थी, तो वह अपने घर की मरम्मत करने के लिए और उसे सजाने के लिए कुछ मिट्टी लाने जंगल में गई। जंगल में मिट्टी वह खोद रही थी, तो जिस कोदाल से मिट्टी खोद रही थी तो वहाँ पर गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। उस मासूम शावक को साथ जो भी कुछ हुआ उसे देखकर वह बहुत दुखी हो गई और अपने आप को दोषी और जिम्मेदार मानने लगी। इस घटना के 1 साल के अंदर अंदर उस महिला के 7 बेटे गायब हो गए। सबने बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले, तो गांव वालों ने उन्हें मारा मान लिया। गांव वालों ने सोचा कि उसके बेटे को जंगल की किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। वह महिला बहुत उदास रहती थी। उसने अपने दुर्भाग्य को उस शावक की अस्मित मृत्यु से जोड़ दिया था। एक दिन की बात है, गांव की एक वृद्ध महिला उसके पास आई और वो बैठी रो रही थी। तो उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है। तब उसने सारी बात कह दी। तब उसने कहा कि मैंने गलती से शावक को मार दिया, उसी के पाप के कारण मेरे सारे बच्चे मर गए हैं। तब उस बूढ़ी महिला ने उस महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में
उसे सावक का चेहरा बनाकर अहोई भगवती जो देवी पार्वती का अवतार है उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसने उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने का सुझाव दिया। तब उसने कहा कि हे माई, मुझे तो पूजा करनी या व्रत करना नहीं आता, मैं कैसे अहोई माता का व्रत करूं? तब बूढ़ी महिला ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। विधि के अनुसार उसने अहोई माता का व्रत किया। अहोई माता सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षक मानी जाती है। जिनके संतान ना उन्हें संतान देती है, जिनके संतान है उनकी संतान की रक्षा करती है। उस महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की, सावक का चेहरा बनाकर व्रत किया। बहुत पूजा पाठ करके उसने अपने पाप के लिए अहोई माता से क्षमा मांगी। अहोई माता उसकी भक्ति और ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान भी दिया। जल्दी ही उसके सातों बेटे जीवित होकर घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा की जाने लगी। इस दिन माताएं अपने बच्चे की सलामती के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं और व्रत करती हैं। हे अहोई माता, सबके बच्चे की रक्षा करना, सबके परिवार में खुशहाली देना। बोलिए अहोई माता की जय। अब सुनिए अहोई व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ बहुएं भी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लिपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याह यानी कि शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याह का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याह ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधी। स्याह के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर उसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है? तो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याह माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याह माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंख नहीं के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंछी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याह के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याह की भी सेवा करती है। स्याह छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याह छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्धापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कराही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे
और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कराही देकर उद्धापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। और हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख देना। अब आप सुनिए अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे तथा उन्हें चिंता थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुँचे और वहाँ जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे कई दिन बीत गए, तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्याग, यह दुख तुमने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्तों में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घ आयु का वरदान दे। तब अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। हे अहोई माता, जैसे अपने सेठ के यहाँ कृपा की, वैसे ही आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आप सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी व्रता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। अब तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे।
यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु ये टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए और बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य को सिद्ध कर। बोलो भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए हर व्रत कथा कहानी के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। इस कथा को सुने बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा सिर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सावा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से कहा, खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो
तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। जो वर मांगो सो वर देवे, चिर जीवन का दाता। जय अहोई माता। तेरी सेवक पूजा करे, फल पाए मन चाहा। 7 पुत्र 8 पौत्र दे, घर में सुख समाहा। जय होई माता, तेरे बिना कौन करे, सुत के सुख की आशा। तेरी पूजा जो जन करे, निस्तरे भव पाशा। जय होई माता। तेरे बिना कौन करे, सुत के सुख की आशा। तेरी पूजा जो जन करे, निस्तरे भव पाशा। तेरे अहोई माता। अष्टमी के दिन जो कोई करे व्रत श्रद्धाधारी, सुख शांति से रहे सदा, मिटे संकट भारी। जय होई माता। अष्टमी के दिन जो कोई करे व्रत श्रद्धाधारी, सुख शांति से रहे सदा, मिटे संकट भारी। जो जन नाम तेरा लेवे, उसका हो कल्याण। तन मन धन से पूजू माता, पूरा हो अभिमान। जय होई माता। धूप दीप फल मेवा चढ़ाऊं, करूं सुमिरन नित माता। मेरे घर में सुख संपत्ति बना रहे दिन राता। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। जो वर मांगू सो वर देवे, चिर जीवन का दाता। जय अहोई माता।